कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए 150 क्वेश्चंस लाई हूँ 100 की जगह। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है लाइब्रेरियन सोसाइटी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है द मेजर पब्लिकेशन ऑफ यूनेस्कोज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर इज। यूनेस्को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर का मेजर पब्लिकेशन कौन सा है? तो जो इसका मेजर पब्लिकेशन है जी वो चारों ही है, यूनिस्ट न्यूज़पेपर, ट्रांसटेंडेनियम और यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FID वॉज फाउंडेड इन 12 सितंबर 1895 बाय डैश इन ब्रुसेल्स। FID 12 सितंबर 1895 को फाउंड किया गया था। तो वो किसके द्वारा हुआ था ब्रुसेल्स में? तो वो हुआ था हमारा फर्स्ट ऑप्शन पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन, इनके थ्रू हुआ था। पॉल की अगर आपको बताऊं तो ये 1868 से 1944 तक का है और हेनरी ला फॉन्टेन 1854 से 1943 तक के हैं। इन्होंने जो ये क्या कहते हैं FID क्रिएट करा था, ये इसलिए करा था ताकि इन्हें एक यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके जितने भी नॉलेज है अब तक की आपके इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो इन्होंने बनाया था उसके थ्रू जितनी भी नॉलेज है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, FID को ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम FID वॉज फाउंडेड इन ब्रुसेल्स। तो किस नाम से ब्रुसेल्स FID फाउंड हुआ था? FID को किस नाम से ब्रुसेल्स में फाउंड किया गया था? तो जी इसका आंसर है फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बताती हूँ कि इसका नाम और क्या क्या था। इसका नाम था सेकंड वाला द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन IID, जो कि पड़ा था 1931 में। बाद में इसको चेंज करके इसका नाम लिखा गया द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन FID। लास्ट में इसका चेंज करके फिर लिखा गया द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये सबके लिखे गए थे। ये 1931 में हुआ था। ठीक है, और ये वाला आपका हुआ था 1937 में। ठीक है, और जो ये वाला हुआ था आपका ये हुआ था 1988 में। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन FID वॉज नेम्ड एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID को कब इसका नाम रखा गया था? द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम FID का एक्चुअली में कब रखा गया था? तो इसका जो ये नाम था ये रखा गया था 1988 में। मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि इसके FID के जो अलग अलग नाम थे कौन कौन से सन में रखे गए थे, ये मैंने उसके बाद आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द FID वॉज डिसॉल्व्ड। FID कब डिसॉल्व हो गई थी? कौन सा ईयर था जिसमें FID डिसॉल्व हो गई थी? तो वो था आपका 2002। FID के बारे में एक और चीज़ बताऊंगी, जो आपका ये इंस्टीट्यूट है FID का इंस्टीट्यूट है वो एक स्पॉन्सर था पहले फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सल डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि पेरिस में हुई थी और 1937 में था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IFLA was founded on 30th September 1927 in Scotland, where its headquarter is located. तो आपको बताना है IFLA। ठीक है, IFLA जो है वो 30th सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में फाउंड हुआ था और जो करेक्ट इसका स्टेट है वो है एडिनबर्ग। फिर इसमें लिखा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है फर्स्ट ऑप्शन द हॉग, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इफ्ला के बारे में आप ये बात जान लो कि जो इफ्ला है वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके करंट प्रेसिडेंट फिलहाल बरबरा लीसन है।
जो कि 21 से 23 तक का आपका इनका पीरियड चल रहा है बारबारा लिसन का, ठीक है। और जो इसकी पब्लिकेशंस है वो ऐसे है, इफ्ला जर्नल, इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज, इफ्ला प्रोफेशनल रिपोर्ट और इफ्ला सीरीज ऑन बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल समथिंग। तो ये इनकी पब्लिकेशंस है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिगिनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग विद द कोलैबोरेशन बिटवीन विच लाइब्रेरीज। जो बिगिनिंग हुई थी रिसोर्स शेयरिंग की वो किन यूनिवर्सिटीज़ के बीच हुई थी? तो ये हुई थी हमारी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड पेरगमम लाइब्रेरी, और ये अराउंड आपकी 200 BC के टाइम से हुई थी, ठीक है। ये इस टाइम हुई थी आपकी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1970 Weimar and Jeans libraries jointly produced a union catalog which is created with the creation of। तो 1970 में वीमर और जीन्स जो लाइब्रेरीज थी इन्होंने एक जॉइंटली प्रोड्यूस किया था यूनियन कैटलॉग को। तो बताना है कि वो क्रेडिट किसको जाता है, उस क्रिएशन का क्रेडिट किसको जाता है? तो एक्चुअली इसके क्रिएशन का क्रेडिट जाएगा हमारे HC बैटन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया की जो फील्ड थी उसमें सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया था इंडिया में? तो फर्स्ट अटेम्प्ट जाएगा आपके 1988 में हुआ था ये फर्स्ट अटेम्प्ट इसका, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट अगर मैं बताऊं किसी को तो वो है आपका CSIR लाइब्रेरी कंसोर्टिया का, जो कि 1991 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INDEST has been developed by Ministry of Human Resource Development based on the report of Professor N. Balakrishnan Committee for Corporation of Electronic Resources in the field of technical education, where its headquarter is located। INDEST जो था आपका वो डेवलपमेंट उसका डेवलप किया था उसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, जो कि एक रिपोर्ट थी जो बनाई थी हमारे प्रोफेसर N. बालाकृष्णन ने की कमेटी ने। और इनका रिपोर्ट का ये था, जो टाइटल था वो था ये कि कॉपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का कैसे कॉपरेशन किया जाएगा। तो हमें बताना है इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली में कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है IIT दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द UGC इन्फोनेट प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द। UGC इन्फोनेट का प्रोग्राम किसके थ्रू चल रहा है? UGC का मैंने टॉपिक ऑलरेडी कराया हुआ है, तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको UGC कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका इनफ्लिपनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू यूजर स्टडीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिटरेचर वॉज मेड बाय होम इन 1930s। 1930s में जो सबसे पहले एक रेफरेंस बना था यूज़र स्टडीज़ का, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लिटरेचर में था, वो किसके थ्रू बना था? तो वो बनाया था L. विंसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सर्विस। जो मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सर्विस है। तो आप ये बताइए, व्हाट नेम वाज गिवन टू मोबाइल लाइब्रेरी बाय डॉक्टर रंगनाथन। तो डॉक्टर रंगनाथन ने इस मोबाइल लाइब्रेरी को और कौन सा नाम दिया था? तो वो था आपका लाइब्रेरी ऑन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे पीपल who cannot access the library service due to geographical or other reasons can use the service by। वो लोग जो लाइब्रेरी की सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो जियोग्राफिकल रीज़न से हो या फिर कोई और रीज़न से हो, तो वो कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हैं? तो वो है आपकी ब्रांच लाइब्रेरी। क्योंकि देखो मेन जो लाइब्रेरी होती है वो होती है आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी।
सेंट्रल लाइब्रेरी अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी ब्रांच लाइब्रेरीज होती है आपके एरिया में, जो सेंट्रल लाइब्रेरी के आसपास पड़ती है। आप ब्रांच लाइब्रेरी जाके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ब्रांच लाइब्रेरी से इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक्चुअली मैं अब तक इसके यूज़ नहीं कर पा रही इसे ढंग से। हाँ, ये रहा क्वेश्चन है, पब्लिसिटी सर्विस मीन्स those activities of the library by which the library service is extended to the readers who are unable to reach the book for any reason, and propagation service is the service by which। जो हमारी पब्लिसिटी सर्विस होती है इसका मीन ये होता है कि एक्टिविटीज़ ऐसी जो कि लाइब्रेरी को लाइब्रेरी में जो एक्टिविटीज़ है उससे लाइब्रेरी जो सर्विस है वो एक्सटेंड होती है हमारे रीडर्स तक, जो कि बुक को रीच नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, बुक उन्हें नहीं मिल पा रही है या फिर उन्हें पता नहीं है उन्हें कौन सी बुक चाहिए, तो उसकी जो सर्विस होती है उसे क्या कहेंगे। यूज़र्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइब्रेरी, उन यूज़र्स जो वो यूज़र्स जो जो लाइब्रेरी में एक्टिविटीज़ हो रही है उसे नहीं जानते हैं। दोज हु डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर इंटरेक्टेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइब्रेरी, वो लोग जिन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इंटरेक्ट करेंगे लाइब्रेरी में जो एक्टिविटीज़ है उनसे। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू द लाइब्रेरी इज़ मेड अवेयर, एक ऐसा पर्सन या फिर वो पर्सन्स जो लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ से इनडिफरेंट है, जिन्हें पता नहीं है, उन्हें इसके बारे में अवगत कराना। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला है विच इज़ फॉर्म द एक्सटेंशन सर्विस, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी एक्सटेंशन सर्विस है। एक्सटेंशन सर्विस वो जिसमें हम लाइब्रेरीज में एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, फन करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, ताकि हमारी लाइब्रेरी का नाम हो, हमारी लाइब्रेरी में जो उनसे रिसोर्सेज है और बुक्स है उसके बारे में सबको अवेयर कराया जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशंस टैग लाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, तो वो है हमारी एसलिब, ठीक है। अच्छा, एसएलए का मैं बता देती हूँ आपको, एसएलए का जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, आप लिख लेना कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISBN प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज, ISBN की जो सर्विस है वो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रही है, तो वो है हमारी फर्स्ट राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी, ये है जो ISBN की सर्विस हमें इंडिया में प्रोवाइड करवा रही है। इन विच ईयर ISBN प्रोवाइडिंग ऑफिस RRRNA वॉज मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, तो कौन सा ईयर था जिसमें जो RRRNA है वो कोलकाता से मूव होकर दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, वो है आपका 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग ISSN इन इंडिया, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ISSN प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, और वो है आपकी निस्केयर। और 1986 से जो हमारी निस्केयर है वो रिस्पॉन्सिबल है ISSN की जो सीरीज़ है उसे प्रोवाइड करवाने के लिए, उसे असाइन करवाने के लिए इंडिया में, और साथ में ही कंट्रीब्यूट करती है जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे इंडियन सीरियल्स का इंटरनेशनल ISSN में रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है सिस्टर लाइब्रेरी का, तो वो है हमारा इफ्ला ने ये डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड UAP, UAP का मतलब है
यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। अब जो हमारा ये यूएपी का वर्ड है ये एक्चुअली डेवलप किया था या फिर ये कह लो लॉन्च्ड किया था, ये जो सिस्टम है वो करा था मॉरिस और स्टीफन विकर्स ने इसे लॉन्च किया था। और इनका मकसद ये था कि वो इम्प्रूव करे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोविज़न है और जितनी भी हमारी पब्लिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यूएपी का लॉन्च किया था प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म लिब्रामेट्री वॉज डेवलप्ड बाय। तो जो ये लिब्रामेट्री है ये एक्चुअली बना है दो वर्ड से जो कि है लाइब्रेरी प्लस मैट्री। जैसे आपका ज्योमेट्री होता है ऐसे मैट्री, तो लाइब्रेरी प्लस मैट्री लिब्रामेट्री। और ये आया था आपका 1948 में और इस कॉन्सेप्ट को बनाया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिनाथ दे वॉज द लाइब्रेरियन ऑफ। ये क्वेश्चन नेशनल लाइब्रेरी में आ चुका है। तो जो हरिनाथ दे है वो लाइब्रेरियन थे इंपीरियल लाइब्रेरी के और इनका जो पीरियड था वो था 1907 से लेके 1911 तक का। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं INB जो कि जाना जाता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के नाम से इस प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड बाय। इसे ये प्रोड्यूस होता है और इसे पब्लिश करता है कौन करता है, इसे करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कि कोलकाता में है और इसे चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस वाज फाउंडेड बाय रंगनाथन। तो जो सरादा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस है वो रंगनाथन ने कब फाउंड की थी? एक्चुअली फाउंड हुई थी 1961 में, बट क्या था कि इसे रजिस्टर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में करा था। तो आंसर इसका 1963 आएगा। और इसे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 2006 में रजिस्टर किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब when Dr. Ranganathan was appointed as the national professor of library science। डॉक्टर रंगनाथन को नेशनल प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब अपॉइंट किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन को अपॉइंट किया गया था 1965 में। ठीक है, 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ऑनर किया था नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के नाम से लाइब्रेरी साइंस में। और एक्चुअली क्या है ना 1962 में इन्होंने ना डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में फाउंड किया था और उसके बाद से ना वो वहीं काम करने लग गए थे, वहीं बस गए थे ऑलमोस्ट। और इस वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इनका देखते हुए कि भाई इनका कितना योगदान हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, इतना इन्होंने कितना डेवलप कर दिया है इस फील्ड को, तो इसके चलते उनको ये उपाधि दे दी गई थी बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 वाज पब्लिश्ड बाय। तो जो ये किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में जो पब्लिश्ड हुई थी वो किसके थ्रू पब्लिश्ड हुई थी? वो एक्चुअली हुई थी आपकी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकसेस ऑन रीडर। तो आपकी वो कौन सी लाइब्रेरी साइंस का लॉ है जो कि सिर्फ और सिर्फ रीडर्स पे रहता है, डिपेंड रहता है? तो उसका आंसर है हमारा सेकंड और फोर्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकसेस ऑन द यूज ऑफ द बुक। वो लाइब्रेरी साइंस का कौन सा लॉ है जो सिर्फ बुक यूज ऑफ बुक पे डिपेंड करता है, फोकस करता है? तो वो है हमारा फर्स्ट और थर्ड। विच लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरी। हमारा लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरी पर ध्यान देता है? वो है हमारा फिफ्थ लॉ। आई होप कि आपने लॉज सारे क्लियरली याद कर लिए होंगे क्योंकि मेन तो यार यही है। इन विच ईयर स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज वॉज पब्लिश्ड बाय इफ्ला। तो इफ्ला ने कब इसे पब्लिश किया था? तो इफ्ला ने इसे पब्लिश किया था 1973 में। ठीक है, इफ्ला ने स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज को
पब्लिश किया था 1973 में। लेकिन आगे मैं थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में। इसको ना दोबारा री इशू किया गया था और इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लाए गए थे और वो हुआ था आपका 1977 में। और 1986 में इसकी जगह एक और चीज़ निकली थी, वो थी गाइडलाइंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, ये 1986 में पब्लिश किया गया था इफ्ला के थ्रू ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मैकफर्लेन द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज अ फॉर्मर डिप्टी लाइब्रेरियन ऑफ। जब मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी का टॉपिक समझाया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो जॉन मैकफर्लेन है वो ऑलरेडी डिप्टी लाइब्रेरियन थे, कहाँ के, ब्रिटिश म्यूजियम के। ठीक है, ये आएगा ब्रिटिश म्यूजियम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम असदुल्ला वॉज द लाइब्रेरियन ऑफ विच लाइब्रेरी। तो जो हमारे के एम असदुल्ला थे वो लाइब्रेरियन थे हमारे इंपीरियल लाइब्रेरी के उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश इन पटना। जो ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो पटना में कब पब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1891 में। इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जो ये खुदा बख्श थी वो एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर था जिसका नाम था सर खान बहादुर खुदा बख्श, इनका ही नाम था। ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ये पब्लिश हुई थी 29 अक्टूबर को। ठीक है, 29 अक्टूबर 1891 ये डेट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ILA was established in 1933 and where its headquarter was situated at that time। ILA को 1933 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो हेडक्वार्टर था उस टाइम वो कहाँ था। तो इसका जो हेडक्वार्टर था 1933 में वो ऑब्वियसली कलकत्ता में था, बट क्या हुआ था 1946 में ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया था इसका हेडक्वार्टर, और फिर ये 1953 तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही रहा और 1953 के बाद ये वापस कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ILA इज करंटली हेडक्वार्टर। तो फिलहाल ILA कहाँ है, करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कौन है, वो है KP सिन्हा। एडवाइजरी कमेटी में आपको करा चुकी हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो, और ये बने थे 1957 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज बिल्ट इन कोलैबोरेशन वॉज। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके कोलैबोरेशन के साथ बनी थी, वो बनी थी यूनेस्को से। ठीक है, और ये बनी थी आपकी 1951 में, और इसे वर्क थ्रू करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नेशनल लिटरेरी मिशन वॉज प्रपोज्ड। हमारा जो नेशनल लिटरेरी मिशन है वो कब प्रपोज किया गया था, तो वो हुआ था 1988 में। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या करा था कि अपनी अप्रूवल दी थी कि आप अपने इंडिपेंडेंट तरीके से या फिर अपने तरीके से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी वो इसमें काम कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरस्वती महल लाइब्रेरी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय whom एज द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया। तो जो ये सरस्वती महल लाइब्रेरी है उसे बोला गया है, उसे डिस्क्राइब करा गया है कि वो मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी है इंडिया के अंदर। तो ऐसा किसने बोला है, ऐसा बोला है हमारे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। अच्छा, ये जो हमारी सरस्वती महल लाइब्रेरी है इसको हम बोलते हैं तंजौर महाराजा शिरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, जो कि तंजौर में है, और तंजौर है आपका तमिलनाडु में।
एक चीज़ और इसके बारे में कि जो ये लाइब्रेरी है वो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है हमारे एशिया की, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था नयाकर किंग ने, जो कि तंजौर के किंग थे, और 60th सेंचुरी में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी वॉज फाउंडेड बाय, और ये कहाँ फाउंड हुई थी, ये किसने फाउंड की थी, ये करी थी आपके फाउंड नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में इन्होंने ये फाउंड की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विद्वन डाटाबेस इज मेंटेन्ड बाय, जो आपका ये विद्वन डाटाबेस है वो कौन मेंटेन करता है, वो करता है आपका इनफ्लिपनेट। ठीक है। ये मेंटेन करता है और डेवलप करता है जो हमारी जो क्या कहते हैं, और नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है जो आईसीटी के थ्रू चल रहा है, उसको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है एक हिसाब से। और इनका काम ये है कि रिसर्च की जो प्रोफाइल्स है एक्सपर्ट्स की, जितना भी हमारी नेशन में लीडिंग रिसर्चर्स वगैरह है उनके बारे में प्रोफाइल प्रोवाइड करवाना, इनका काम नॉर्मल ये है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ विद्वान डाटाबेस, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके बारे में प्रोफाइल प्रोवाइड करता है, उनका नेटवर्क बताता है, और ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू द ईयर 2002, इन सब में से कौन सा 2002 से रिलेट करता है। फर्स्ट करता है क्योंकि एफआईडी था जो वो 2002 में हमारा डिसॉल्व हो गया था। सेकंड इसलिए करता है क्योंकि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था सिलिप का, जो कि मर्जर बना था जो जितना भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका, और फाउंड किया गया था ये 1877 में, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरियन थी और अवार्ड्स रॉयल थे, उनको ये अवार्ड भी मिला गया था रॉयल चार्टर का 1898 में। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफो साइंस है आई आई एस वो भी इनके थ्रू फाउंड किया गया था 23 जनवरी को 1958 में। और हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ निस्केयर जो कि 30 सितंबर 2002 को हुआ था, जो कि मर्ज्ड करके बना था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन को, और इसके साथ दूसरा मर्जर बना था इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है। इन दो को बन के हुआ था। तो इस हिसाब से हमारे ये तीनों जो है वो 2002 में इंक्लूड होते हैं। तो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैच द कॉलम है नेक्स्ट वाला। तो इसमें हमें एस्टेब्लिशमेंट बताना है इंस्टीट्यूशन का और उनके ईयर के साथ का। तो 1924 में कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था हमारा ये, मैं पहले इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है। जो 1924 में एस्लीप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1955 में आइसलिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 1968 में एटलिस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही बताना है, आपके इंस्टीट्यूशन का और ईयर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बताना है, और इसका आंसर है हमारा ए। तो क्या कहते हैं, 1895 में एफआईडी बनी थी, और 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था, 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था, और 2002 में सिलिप यूके बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच द कॉलम करना है आपने, और इस वाले का आंसर होगा आपका फर्स्ट। तो 1946 में आपका बना था कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1927 में ऑफ कोर्स इफ्ला, 1972 में आपका बना था कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और 1924 में आपका बना था एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एस्लिप। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर है बी। तो 1972 जो कि RRLF की एस्टेब्लिशमेंट पीरियड है, 1927 ऑफ कोर्स इफ्ला, 1946 यूनेस्को, 1962 DRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम वही बताना है, इनका पीरियड बताना है कौन सा, मतलब इसमें आपको हेडक्वार्टर्स बताने हैं, इसके पीरियड्स नहीं बताना, सॉरी, हेडक्वार्टर्स बताने हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि देखो हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूशन है वो है सैंडोक, हैदराबाद का है सैंडोक में, ठीक है। शिकागो कब है, ALA, कोलकाता RRLF, और डीलिस आइलेट्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम हेडक्वार्टर बताना है इसमें भी। तो वॉशिंगटन का कौन सा है, वो है आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। होग में आपका क्या बना था, FID, ओह सॉरी FID, ठीक है। और लंदन में आपका सिलिप है, शिकागो में आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसका आंसर है सी। इसको रब करते हैं ऐसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशन और उसके हेडक्वार्टर बताने हैं। तो इसका आंसर है सी। जो किंगस्टन है वो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। पेरिस में किसका था, यूनेस्को का। होक का क्या है, आपका इफ्ला, और लंदन में है आपका एस्लिप। नेक्स्ट, इसमें आपको डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज है उसकी लोकेशंस बतानी है कि उनकी लोकेशंस कौन सी है। तो जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कोलकाता में है, और कोनोमोरा लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी आपकी चेन्नई में है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी आपकी बॉम्बे में है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपकी न्यू दिल्ली में ही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, इसे रब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज है, बस इस बार उसके ईयर बताने हैं कि उसका ईयर कौन सा है। तो जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ऑफ कोर्स 1948, और कोनोमोरा पब्लिक लाइब्रेरी आपकी 1890, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी आपकी 1804, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपकी 1951। तो इस हिसाब से इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is the student were the body of the university, the administration was of course the head, the teacher were the soul, and the library the heart। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके CD देशमुख साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is each village should have libraries like we have the tanks and wells। ये कहा था आपका चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिम्हम इन्होंने कहा था, ठीक है। देखो ये तो आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको अलग से क्या बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is if you want to be the reference librarian you must learn to overcome not only your shyness but also, ये कहा था आपके डॉक्टर SR रंगनाथन साहब ने। अच्छा, बुक कूपन सिस्टम वो स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था, इसे स्टार्ट किया था यूनेस्को ने, और इनका काम ये था कि जितने भी सुविधा प्रोवाइड करनी थी कि जो हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज है किसका, बुक्स का हो या फिर हमारे साइंटिफिक एपरेटिस का हो या फिर एजुकेशनल फिल्म्स का हो, इनका मेन काम ये था कि एक्सचेंज करवाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये प्रोपाउंडेड बाय किसने करी थी, ये करी थी हमारे जे मार्टिन साहब ने। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ये बोला गया द टर्म इंफॉर्मेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय जे मार्टिन, लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक और सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, बस उसके थोड़ा सा वर्डिंग अलग है। कॉइंड उसमें लिखा है द टर्म, कॉइंड द टर्म इनटू इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वो कौन है जिसने इंफॉर्मेशन सोसाइटी को कॉइन किया था, तो उसका आंसर होगा फ्रिट्ज मैचलप,
ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ये हमारे जे मार्टिन साहब थे, इनकी एक किताब आई थी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो कि एस्लिप के थ्रू निकली थी, और वो आई थी 1988 में। फिर बाद में इनकी एक और बुक आई थी 1995 में, जो थी आई थिंक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वो दो बुक इनके थ्रू निकली थी, वो ये थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये था बीजमैन। द टर्म informatics was propounded by Mikhailov. The term informatics 1979 was propounded by Autonet. अगला क्वेश्चन है हमारा। The term information retrieval was propounded by Selwyn Morse, जो कि था 1950। अगला क्वेश्चन है, द टर्म रेफरेंस इंटरव्यू वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किसने बताया था? प्रोपाउंडेड बाय हमारा किसने करा था ये? इसका आंसर है आपका मार्गरेट हिचिंस। हाँ, मार्गरेट हिचिंस, इन्होंने ये करा था 1937 में। और एक ये फीमेल लाइब्रेरियन है। एक्चुअली इन्होंने ना एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें इन्होंने रेफरेंस इंटरव्यू के बारे में बात करी थी। और जो वो रिपोर्ट है वो अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में सिक्योर करके रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पेपरलेस सोसाइटी 1978 प्रोपाउंडेड बाय, किसने करा था? ये करा था F.W. लैनचेस्टर ने। अच्छा, पेपरलेस सोसाइटी का मतलब ये है कि जितना भी आपका पेपर कम्युनिकेशन है, जैसे लेटर हो गया, मेल हो गया, ये रिप्लेस कर देना किससे? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। ठीक है, आज के जैसे फ़ोन हो गया और लैपटॉप वगैरह, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है इन सब से। अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म इम्पैक्ट फैक्टर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किया था आपके यूजीन गारफील्ड ने। अच्छा, जो हमारे यूजीन गारफील्ड थे, इन्होंने ये फाउंडर थे इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के, जो फिलोडेल्फिया में है। और इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मतलब ISI, तो ये इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इम्पैक्ट फैक्टर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये टर्म किसने करी थी? तो ये करी थी आपके इंगवर्सन ने, ये करी थी इन्होंने 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वेबलॉग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, वेबलॉग किसने प्रोपाउंड किया था? ये किया था जॉन बार्गर ने। ठीक है, इन्होंने करा था ये 1997 में। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ब्लॉग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किया था पीटर मैरहोल्स ने। अच्छा, इसके बारे में एक बात बताती हूँ। वी ब्लॉग और ब्लॉग के बारे में ये है कि ये फ्रेंड्स थे दोनों, जॉन बार्गर और पीटर मैरलोज। तो पीटर मैरलोज ने जॉक किया था वी ब्लॉग के बारे में, वो ब्लॉग जो हम ब्लॉग करते हैं। तो इस जॉक से एक ब्लॉग वर्ड अलग से निकल के आया है। ठीक है, और ये जो ब्लॉग वर्ड था ये निकला था 1999 में, और वी ब्लॉग था 1997 में। ये चीज़ दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थिसॉरस फॉसेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किया था हमारे जॉन एचिसन ने, और 1969 में किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लिब्रा मैट्रिक्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और जो ये कॉन्सेप्ट था इन्होंने 1948 में प्रेजेंट किया था, जो कि एस्लिप की कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी हमारे उसमें। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1974 वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये की थी पॉल जी जुरोस्विस्की ने। ठीक है, अगला, द स्टेट विच डज नॉट प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेस, वो कौन सी स्टेट है जो लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं बनाती है? वो है हमारी महाराष्ट्र, इसमें कोई सेस नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और कर्नाटका में भी है। तमिलनाडु 1948 जो एक्ट बना था, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका 1965। ठीक है। अच्छा, 274 क्वेश्चन है हमारा, पेरी कमिटी रिपोर्ट यूके रिलेटेड टू विच लाइब्रेरी,
तो जो हमारी पेरी कमेटी रिपोर्ट है वो किस लाइब्रेरी से रिलेटेड करती है, तो वो करती है हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से। अगला क्वेश्चन, W.A. Borden द फर्स्ट लाइब्रेरी इन बड़ौदा स्टेट केम फ्रॉम। जो हमारे W.A. बॉर्डन थे जिन्हें सियाजी राव गायकवाड़ ने बुलाया था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो यूएसए से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द, ये क्या है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूएसए। लिब्री, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय डी ग्रेट्योर। ठीक है, ये जो इन्होंने पब्लिश करी है, ये एक्चुअली पब्लिश हुई है प्रिंट में भी और ऑनलाइन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी लिटरेचर इज पब्लिश्ड बाय, लाइब्रेरी लिटरेचर जो है हमारा वो पब्लिश किया है H.W. विल्सन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज अ बिब्लियोग्राफिक database that indexes library and information science periodicals is published by। तो जो ये हमारा पब्लिश किसके थ्रू हुआ है, ये W.H. विल्सन के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि है SIC ऑफ द UGC इज लोकेटेड एट, ये है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, द सेंटर विच इज नॉट अ सेक्टरल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ निस्सैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इनफ्लिबनेट इज लोकेटेड एट, ये है गांधीनगर। आपको पता है इनफ्लिबनेट UGC के अंडर है और ये 1991 में लोग फाउंड हुआ था। आगे है, यूनिसिस्ट इज वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, INIS स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न मेनली विद टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टीचर्स से कंसर्न रखती है जो कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है, वो है आपके आइटलिस जो कि है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, एंड्रयू कार्नेज इज कंसर्न विथ, ये किससे कंसर्न थे, ये थे फिलेंथ्रोपी से। फिलेंथ्रोपी आपको पता है वो होता है जो प्राइवेटली काम करता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक की अच्छाई के लिए, इनके भले के लिए जो काम करता है वो होता है। ठीक है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था कि लोकल लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हो, विश्व में शांति बनी रहे और एजुकेशन हर जगह फैले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनियन कमेटी ऑफ यूके वॉज कंसर्न विद, जो कैनियन कमेटी थी यूके की वो किससे कंसर्न करती थी, वो पब्लिक लाइब्रेरीज से कंसर्न करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस वो पास्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1850। ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो 1850 का था। अगला क्वेश्चन, जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI इज कनेक्टेड विद, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपकी यूनेस्को के साथ। ठीक है, और ये एक्चुअली 1976 में क्या कहते हैं क्रिएट हुई थी, और क्रिएट हुई थी एक्चुअली दो प्रोग्राम को मर्ज करके, जो ये आपका यूनिसिस्ट और यूनेस्को का प्रोग्राम है, इनको मर्ज करने के बाद ये बना था आपका जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसका काम था कि जित डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे जितने भी लाइब्रेरी में, ये एक्टिविटीज़ है या फिर जो आर्चाइव्स है उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटी इज़ नॉट रिलेटेड विद, लाइब्रेरी एक्सटेंशन की जो एक्टिविटी है वो किसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो है हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन से। ये मोबाइल लाइब्रेरी भी वही एक्सटेंशन एक्टिविटी है, और आपको पता है लाइब्रेरी एक्सटेंशन के लिए हम ऑलरेडी बुक फेयर और एग्जीबिशन लगाते हैं, और जो ब्रांच लाइब्रेरी है वो भी हमारी लाइब्रेरी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ लॉ वॉज फाउंडेड इन द ईयर, ये तो मैं पहले भी आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, जो कि है 1927 एडिनबर्ग में और यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, स्कॉटलैंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसे चूज किया था, उसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है सिन्हा कमेटी से। और सिन्हा कमेटी से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो उसके उस टाइम चेयरमैन थे वो थे केपी सिन्हा साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसके चेयरमैनशिप के अंडर काम हुई थी, ये आया था हमारा VKRV राव के अंडर, जो कि प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था। और जो ये बिल था ना, ये था हमारा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये जो बिल था वो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल था। उसके जो प्लानिंग कमीशन स्पॉन्सर किया गया था वो क्या था, VKRV राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वॉज नॉट पास्ड इन द स्टेट ऑफ। कौन सी वो स्टेट है जिसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिन्हा लाइब्रेरी इज अ पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश इन। सिन्हा लाइब्रेरी, अच्छा, सिन्हा लाइब्रेरी जो है वो है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, और इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा के थ्रू, और ये हुई थी हमारी 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर। कौन से ईयर में एक्सिस्टेंस में आई थी, ये आई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। ये कौन से ईयर में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस इज लोकेटेड एट। तो ये कब लोकेट हुई थी, इसका गठन हुआ था 1975 में, और फिलहाल ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल लाइब्रेरी एंड ब्रांच लाइब्रेरी सर्विस इज मेनली अ टूर फॉर। किस चीज का है ये, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द एंटेक्टमेंट टू द ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ 1850 अ मेजर रोल प्लेड बाय। जो ये एक्ट बना था आपका ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ 1850, तो इसमें मेजर रोल किसने निभाया था, ये निभाया था आपके एडवर्ड एडवर्ड्स ने। ठीक है, इन्हीं के थ्रू 1850 में ये जो आपका एक्ट था ये बना था। इन्होंने इवार्ड को परसुएट किया था कि एक्ट से कुछ मेजर ऑब्स्टेकल्स है उन्हें हटाया जाए। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट नेम ऑफ एस्लिब इज एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 27 अक्टूबर 1951. The IFLA Annual Journal Conference 2019 was held in Athens. Athens, ग्रीस में है। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया बड़ौदा स्टार्टेड इन द ईयर, ये हुआ था आपका 1910 में। और लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया बड़ौदा स्टार्टेड इन द ईयर 1911 में, जो कि WA बॉर्डन थे और सियाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट on the development to university and college libraries was published in 1958 by। अब आपको जैसे कि पता है ऑलरेडी, जो रंगनाथन कमेटी है हमारी वो ऑलरेडी UGC से क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी एक मिनट, जो हमारी रंगनाथन कमेटी है रिपोर्ट की, उसमें UGC और लाइब्रेरी से रिलेटेड जो रिपोर्ट बनी है वो क्या कहते हैं, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा UGC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एक्टिविटी डज नॉट फॉल अंडर द लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस। कौन सी एक्टिविटी है जो लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस के अंडर फॉल नहीं होती है, वो है हमारी द लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग कोई एक्सटेंशन सर्विस में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन कमीशन 1964 द परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटी बजट शुड बी और फॉर इट्स लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर। एजुकेशन कमीशन 1964 के हिसाब से कितना परसेंट यूनिवर्सिटी बजट होना चाहिए हमारे लाइब्रेरी के एक्सपेंडिचर का, वो होगा 6.5 से लेके 10% तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्ला का हेडक्वार्टर द होग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी
कमीशन डिस्क्राइब पब्लिक लाइब्रेरी एज स्टैगनिंग पूल्स ऑफ बुक। तो कौन सी कमेटी या फिर कमीशन है जिसने पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टैगनिंग पूल्स ऑफ बुक्स कहा है? वो है हमारी एडवाइजरी सिन्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता रिसीव्स बुक्स ऑन डिपॉजिट अंडर द। तो कौन से एक्ट के अंडर आई थी? वो होगा हमारा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू एनकरेज रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स बच्चों के अंदर बढ़ानी, उन्हें एनकरेज करना कि उनकी रीडिंग ताकि वो किताबों को पढ़े। विथ विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टेब्लिश यूनिसिस्ट। तो कौन सी एजेंसी थी जिसके थ्रू यूनेस्को ने कोलैबोरेट करके बनाया था? तो वो है हमारी आईसीएसयू, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। ठीक है, और इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टडी की जा सके। मर्सेंटाइल लाइब्रेरीज वाज established to foster educational and recreational reading among the employees in USA. Next question, Department of Culture, Government of India took initiative for the development of libraries in the country through। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट तो कंट्री में तो किसके थ्रू हुआ वो नेपलिस के, जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेसर के.एन. राज कमेटी रिकमेंडेड। इन्होंने कितने का बजट रिकमेंड किया था? वो था हमारा 20% का। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1945। कौन सा एक्ट था जो 1945 इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गया था? मैंने परसों भी बताया था आपको, उसमें कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1945। कौन सी है जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट किया था? वो थी आपकी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी इज प्रिपरेशन ऑफ। नेशनल लाइब्रेरी की सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? कि नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग। ब्रिटिश लाइब्रेरी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पब्लिश करने का? वो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग। जो हमारी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पब्लिश करने के लिए? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड इन ऑर्डर टू नो द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द रीडर्स। कौन सा टाइप का वो प्रोग्राम है जो करा जाता है जिससे हम पता लगा सके कि हमारे जो रीडर्स है उनकी इंफॉर्मेशन क्या है? तो वो होगा हमारा यूज़र स्टडी। यूज़र स्टडी से हमें पता चलता है कि हमारे यूज़र की एक्चुअल नीड क्या है, जिसके हिसाब से जो हमारे लाइब्रेरियन है या फिर जो लाइब्रेरी का स्टाफ है वो इम्प्रूवमेंट कर सके। उन्हें पता चले कि उनकी यूजर की नीड क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाए। मेकिंग यूजर्स एक्वाइंटेड विद द लाइब्रेरी मटेरियल्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, इसे बोलेंगे यूजर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस और प्रोग्राम थ्रू विच द पोटेंशियल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेड अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर मोटिवेटेड टू यूज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। वो कौन सा प्रोसेस होगा जिससे हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे यूजर्स है उनको हम इंफॉर्मेशन से अवेयर कराए, उन्हें इंफॉर्मेशन बताए पर्टिकुलर किसी चीज़ की टॉपिक की, और उन्हें मोटिवेट करे कि वो इंफॉर्मेशन का यूज़ करें। तो वो होता है आपका यूज़र एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच इंस्टीट्यूशन द ब्रिटिश लाइब्रेरी हैज़ एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूज़र स्टडीज़ इन 1975। तो वो थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। नेक्स्ट है, कैलिबनेट and Delnet was established with the support of NISET. Next question है आपका, in library building a good image of the library information profession in society is known as। आपको लाइब्रेरी में अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है, एक अच्छी इमेज बनानी पड़ती है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रोफेशनल एथिक्स।
ठीक है। NIT कैलिकट हैज डेवलप्ड अ डाटाबेस ऑफ लाइब्रेरीज कोल्ड, वो है नालंदा। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है और क्या कहते हैं, जो इसमें जितना भी रिसोर्स है वो सभी का सभी ऑनलाइन रिसोर्स है। और नालंदा को क्या कहते हैं, ये भी बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द नेम ऑफ, तो ALA ने एक अवार्ड निकाला है। ठीक है, वो है क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो वो किसके नाम पे निकाला है? वो निकालना है आपने, उन्होंने मेलविल डेवे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द 1969। तो जो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप है वो सबसे पहले पब्लिश करी गई थी हमारी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय सेज पब्लिकेशन। यूजीसी प्रोवाइड्स मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच टाइप ऑफ द लाइब्रेरीज। यूजीसी किसके लिए काम करती है? यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RRLF प्रोवाइड्स मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। जो हमारी RRLF है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन सी लाइब्रेरी के लिए? वो करती है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी सपोर्ट्स डैश एजुकेशन। जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज है वो कौन सी एजुकेशन को सपोर्ट करती है? वो करती है नॉन फॉर्मल को। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल रिसोर्स ऑफ डैश सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी के लिए इंफॉर्मेशन नॉलेज को एक प्रिंसिपल रिसोर्स माना जाता है? वो है हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज इम्प्लीकेशंस on the location of library building. The third law of library science works in full conformity with open access. Dash was closely associated with mercantile libraries. वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। The Unimark bibliographic format was first created and proposed by IFLA in 1977. Dash is the biggest library in the world. वो है the Library of Congress. डैश इज द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ तमिलनाडु। वो है कोननमारा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि एक नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ 1 वुमन एंड 1 SC/ST मेंबर्स टू ऑल लाइब्रेरीज कमेटी। वो है आपकी केरला। ठीक है। अगला है, अकेडमिक लाइब्रेरीज सपोर्ट डैश एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज़ इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रेफरेंस वर्क इन द नेम ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अवार्ड निकाला है आउटस्टैंडिंग रेफरेंस वर्क का। वो किसके नाम पे निकाला है? वो निकाला है MC कॉल्विन के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FID इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड। FID ने भी एक अवार्ड निकाला है, वो है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। वो है हमारे SR रंगनाथन साहब। आपको भी पता है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन कैटलॉग की बुक भी पब्लिश करी है, उसमें काफ़ी योगदान दिया है अपना, तो उसके लिए उन्हें एक आउटस्टैंडिंग अवार्ड भी मिला। अगला क्वेश्चन है, FID इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड फॉर, ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ALA हैज़ इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड। ALA ने भी एक अवार्ड निकाला है, वो निकाला है अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो ये किसके नाम पे निकाला है इन्होंने? मार्गरेट मान के नाम पे निकाला है। अगला क्वेश्चन है, क्लियरेंस डे अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय डैश फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। क्लियरेंस डे अवार्ड एक अवार्ड बना है जिसका काम है प्रमोट करना किताबों के लिए और रीडिंग के लिए, अपना प्यार जाहिर करने वालों के लिए। तो वो निकाला है हमारे ALA ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्निज मेडल इंस्टीट्यूटेड बाय फॉर आउटस्टैंडिंग बुक फॉर चिल्ड्रन। कार्निज मेडल ने मेडल बना है, वो आउटस्टैंडिंग बुक फॉर चिल्ड्रन के लिए है। तो वो किसने निकाला है? वो निकाला हमारे LA और सीलिप ने। अगला क्वेश्चन है, IFLA हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेशनल acceptable bibliographic record format namely in 1977। वो है यूनिमार्क। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके 350 क्वेश्चंस
कंप्लीट हो चुके हैं और लाइब्रेरियन सोसाइटी का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपडेट कर दूंगी जल्द ही। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।